रहे नसीब, आज तो भाभी खुद आ गई गेट खोलने। वैसे क्यों नहीं आएंगी, उनके बाबा जान की गाड़ी का इतना प्रोटोकॉल तो बनता है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अरे खैरियत तो है? फिर से डांट पड़ गई सासू माँ से या फराज भाई कोई गेम कर गए? क्या हुआ भाभी? मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी या चच्ची की तरबियत में? मैं समझा नहीं। समझी तो मैं भी नहीं थी कि तुम ये गाड़ी आखिर किस चक्कर में ले रहे हो। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी ये चीप हरकत सुनकर। अरे क्या हो गया यार, कुछ बताएं तो सही। आइंदा से मुझसे बात नहीं करना, और नहीं हूँ मैं तुम्हारी भाभी। अरे भाभी रुके तो, आप किस हरकत की बात कर रही हैं? तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो, एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने। अल्लाह की कसम भाभी, मुझे नहीं पता। तुम्हें तो बस ये पता है कि लोगों को टीज कैसे करना है, उनकी दुखती रग पर हाथ कैसे रखते हैं। अरे किसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया मैंने? मानो की क्या जरूरत थी बाबा की गाड़ी का हॉर्न देने का उसके सामने? अरे भाभी वो तो बस शरारत की थी, आई स्वेयर। लोगों को हर्ट करना तुम्हारे लिए बस एक शरारत है। बहुत अच्छी तरह से जानते हो वो बाबा से कितनी अटैच है, और बाबा की फेवरेट कार किसी और के पास जाते हुए उसे कितना दुख होगा। ये मजाक था भाभी यार। तुम्हारा और उसका कोई मजाक का रिश्ता ही नहीं है। हाँ पर शिकायत का रिश्ता तो है, इसलिए फौरन पहुंच गई आपके पास। क्यों आएगी वो मेरे पास? तो फिर आपको किसने बताया? जिसने भी बताया तुम अभी के अभी जाओ और सॉरी करो उससे। अरे किस बात की सॉरी भाभी, मैंने किया क्या है? हर्ट किया है तुमने उसे। आई डोंट थिंक मैंने ऐसा कुछ किया। तुम उससे सॉरी नहीं करोगे? बनती नहीं है माफी भाभी, वो भी उससे। नॉट एट ऑल। ठीक। अरे भाभी मेरी बात तो सुने। क्या बात सुनूं मैं तुम्हारी? आप उसकी खातिर मुझसे खफा हो रही हैं, अपने भाई से। हाँ तो तुम्हारी खातिर भी तो पूरी दुनिया से खफा होती हूँ, उस बात का तुम ये सिला दे रहे हो मुझे। ये ले अम्मी पेन किलर, खा ले, ठीक हो जाएंगी। दे मानो मेरे सर का दर्द नहीं ठीक होना, ये स्यापा ऐसे नहीं ठीक होगा जब तक ये बिट्टो मगरो नहीं लथेगी। अम्मी इतनी बेजरसी तो है वो, आप खामखा उनके पीछे पड़ गई हैं। मैं उसके पीछे नहीं पड़ी, वो मेरे इकलौते भाई के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। जादू टोने टोटके करा रही है, उसे अपनी पटड़ी पे चढ़ाना चाहती है। तो क्या हर्ज इस पटरी में? हर्ज ये है कि तेरा जो प्यो है ना उसको तू नहीं नजर आती, बिट्टो नाम का इंजन नजर आता है, तेरी कोई टेंशन नहीं है उसको। उफ, मुझे क्यों घसीट लेती है अम्मी आप हर मामले में? वैसे भी अभी मुझे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी है। मैं जूतियां मार के ना तेरी पढ़ाई कंप्लीट करा दूंगी, चुप करके ब्याह करवा, वरना बिट्टो की तरह ना ओवर एज हो जाएगी, फिर तुझे कोई मुंह भी नहीं लगाएगा। लगा तो रहे मुंह आपके भाई साहब बिट्टू आपा को। बेचारा तो अक्ल का अन्ना है, ऊपर से वो सलीका जो है ना उसको पट्टियां पढ़ाती है, पुट्ठी वो भी फोने कर करके बड़ी सगी बनती है ना अपने खालाजाद भाई की। अम्मी अब आप चाहती क्या है? मैंने क्या जाना है, बस ये बिट्टो जो है ना ये भले सोने की मान के आ जाए, ये माथे के ऊपर अपना हीरे का ताज पहन ले, मैंने इसको कुक्कू की वोटी नहीं बनने देना। भाभी ये लें चाय, अब फिक्र ना करें, आप जैसे चाहेंगी वैसे ही होगा। ना मैंने क्या चाहना है, यहाँ पे कौन सी मेरी मर्जियां चलती हैं। ऊपर से वो शजी तेरा भाई उसने नवा कट्टा खोल लिया। अब क्या हो गया भाभी? कहता है कि जब तक मेरी बिट्टो का ब्याह नहीं होगा मानो की शादी का सोचना भी ना पावे, 5 साल लग जाए। फिर मेरी शादी आ गई बीच में? तेरी शादी हमेशा से बीच में थी। गौर की माँ ने ऐसा सुर सवाद का रिश्ता बताया, अब तू बता हाथ से निकलने दूं मैं वो? मैं ही चली जाती हूँ इस कमरे से, और गौहर उसके खानदान को तो मैं सबको देख लूंगी। भाभी आप वो रिश्ता देख लें, शजी भाई को मैं मना लूंगी। अब खुश हैं आप? यही चाहती थी ना? हाँ यही चाहती थी मैं। अरे यार भाभी क्यों नाराज हो गई हैं? कैसे मनाऊं? ऐसा करता हूं, गिफ्ट देने के बहाने मूड देकर आता हूं उनका। क्या मुसीबत है? हैं पहाड़ी बकरी की तरह टकरे क्यों मार रहे हैं? अम्मी मिसालें तो ढंग की दिया करें। जैसी बुद्धि वैसी मिसाल। ये क्या है? हाँ तोहफा। किस माँ के लिए खरीदा है? आपने उसे पैदा किया है, ढंग का खाना खिलाकर तो मेरी माँ जैसी भाभी ने बड़ा किया है मुझे। ज्यादा ओवर मत हो, तेरी जन्नत इस पाँव के नीचे है, समझ आई तुझे?
और ये क्या पतीसी निकाल रहा है? बड़ा पापा खुश हो रहा है मानूर शुजा को देखकर। आपको भी बता दिया? हाँ, क्योंकि तेरी फुप्पो है ही भौंपू, दोपहर को खड़का कर गई है सबको, और माँ जी फजूल में मुझे हर वक्त रगड़ती रहती है। अरे यार, ऐसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया सबने। बतंगड़ शतंगड़ का मुझे कुछ नहीं पता, तेरा चुकंदर बनाऊंगी अगर आइंदा ऐसी नीच हरकत की तूने। हैं? आपको तो उल्टा खुश होना चाहिए, आपके दुश्मनों की बेटी को टफ टाइम दे रहा हूँ मैं सुबह शाम। ऐसी चबल बातें सुनकर सिर्फ तेरा बाप खुश होता है, मैं नहीं। बंदे का पुत्र बन, आइंदा ऐसी शिकायत ना आए, बता रही हूँ तुझे असफू। अच्छा यार, नहीं आएगी। भाभी भी खफा है मुझसे इस बात पे। कोई खफा नहीं, ऊपर ऊपर से तुझे तो 7 खून माफ है। माँ से बेहतर पाला जो है उसने। अलावा तो ऐसे कह रही है जैसे कोई बकरी या सांड हूं मैं। अच्छा चल, मैं साइड पर हूँ, मना कर उन्हें। अच्छा सुन, वो मच्छर मारने वाला स्प्रे दे। फिर कचरा फैला दिया अपने कमरे में। मैं कचरा नहीं फैलाती, खुद फैल जाता है। मेरा कमरा तो शाराए आम बन गया है। हाय अल्लाह जी, इतना गंदा खोते जितना हो गया, साफ नहीं रख सकता कमरा। अपनी अम्मी पे जो गया हूँ, नाम तो आपका भी सलीका का है ना। अल्लाह के वास्ते जल्दी पढ़ाई शढ़ाई खत्म कर, हैं, ताकि गज वज के तेरा ब्याह करूं। वोटी आएगी ना तो मेरी बेचारी निदा को छूट मिलेगी। शादी? अरे अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। लंगड़ा हो गया ना तो किसी ने लड़की नहीं देनी अपनी। फुप्पो की तरह हर वक्त तू ओवर एक्टिंग क्यों करता है? तुम्हें डांटना चाहिए था ना उसको। मैं नहीं डांट सकती उसको। हाँ तो फिर बुक तो सब ठीक ही कहते हैं, तुम्ही ने सर पे चढ़ा के रखा है उसको। सगे भाइयों से ज्यादा प्यारा है वो मुझे। हाँ तो फिर सगी बहनों की तरह कान भी खींचना सीखो। डांट डपट भी जरूरी होती है। ये ले भाई, आपका और भाभी का एनिवर्सरी का गिफ्ट। जो तोहफा तुम ऑलरेडी दे चुके हो ना, इसके बाद मजीद किसी चीज की गुंजाइश नहीं है। कैसा तोहफा? इसका मान तोड़ने वाला बड़ा इतरा के कहती थी ना, असली मेरी कोई बात नहीं टालता। अरे बात भी कोई मानने वाली हो ना भाई, खाम खा इमोशनल हो रही है भाभी। उसका इमोशनल होना बनता है। कहाँ कहाँ फेवर्स नहीं किए उसने तुम्हारे लिए। बाबा के सामने दिन रात झूठ बोलती है, रातों को देर देर तक जाकर तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती है, अपना सारा का सारा जेब खर्च उठा के तुम्हें दे देती कि तुम अपने लिए गिटार ले सको। इससे ज्यादा वो क्या करे, इतना कोई किसी के लिए नहीं करता। अच्छा सॉरी ना यार भाई, पता है बिट्टो आपा ने भड़काया है। किसी ने नहीं भड़काया। ताया और मानो के साथ खून का रिश्ता है उसका, उनको तकलीफ होगी, दुख तो इसको भी होगा ना। अच्छा चले, मैं बात करता हूँ भाभी से। जाओ, मोहब्बत करने वालों का मान रखना सीखो। ये रिश्ते इतनी आसानी से नहीं बनते। ये तोहफा तो देते हुए जाओ। ये ले, आप ही के पैसों का लिया। इतनी मुश्किल से कभी कोई चीज नहीं। आप छोड़े, मैं कर देता हूँ। आई स्वेयर भाभी, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी वजह से आएंगे आपकी आंखों में आंसू। बहुत मान था मुझे तुम पे असफी। बात अगर मान की है ना भाभी, तो मैं मानो से क्या, शज्जी ताया, अब्बा मियाँ, बिट्टो आपा सबसे माफी मांग लूंगा। बस आप अपनी नाराजगी तो दूर करें। तुम बस वही करो जो तुम्हारा दिल करता है, बस। भाभी
बिट्टू आपा, आई एम सॉरी। मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हारे कुकू मामू से। आई नो, आप क्यों अपनी सफाई दे रही हैं? क्योंकि शायद तन्नो भाभी को यही लगता है। अच्छा, आप अम्मी को उनके हाल पे छोड़ देना। पता है, जब से बाबा की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी खराब हुई है ना, वो ऐसे ही रिएक्ट करने लगी है। अगर मुझे जबरदस्ती कुछ करना होता ना तो मैं 5 साल पहले कर चुकी होती। अरे भाई मैं जरा काम से जा रहा हूँ, अभी आता हूँ, ठीक है? हाँ। अब एक बात करनी थी आपसे। अब तुम कफन फाड़ के बोलने मत लग जाना। ये आप लोग अपना गुस्सा मुझे पर ही क्यों उतारते हैं? मैं किसी का गुस्सा किसी पे नहीं उतार रहा। तुम जल्दी से बताओ क्या बात है, जहन परेशान है मेरा। वो एक प्रपोजल आया था ना जो मेरा, हाँ तो कुकू बता रहा था अच्छा लड़का नहीं है। मैं उसको खुद ही ठीक कर लूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? अब्बा बस आप हाँ कर दें। हर किसी अब्बा आप ना कर दें। पहले खुद फैसला कर लो, हाँ करनी है कि ना करनी है। बता देना मुझे, हम कर देंगे। वही मैं आता हूँ, बहुत जरूरी काम है मुझे, फिर मैं कर लूंगा जो करना होगा। क्या हो गया आपको? फोन उठा। लगता है गिरना ही पड़ेगा उस जंगली बिल्ली के कदमों में। ये वक्त भी आना था सवन मुनीर। ये क्या हरकत है? छत पे आओ। क्या? ओ बैरी, छत पे आओ। छत पे आओ। क्यों पागलों की तरह पत्थर मारे थे तुम? ऐसा करो, माचिस बनाने वाली फैक्ट्री खोलो, तीलियां अच्छी लगाती हो। और तुम खेवड़ा की सारी नमक की कानों का ठेका ले लो। जख्मों पे नमक छिड़कना बहुत अच्छी तरह आता है तुम्हें। ऐसा कौन सा नमक छिड़क दिया मैंने जो भड़का के भेज दिया बिट्टू आपा को शिकायत लगाने के लिए? तुम कब से मेरे लिए इतने इंपॉर्टेंट होने लगे कि तुम्हारे घर में शिकायती वक्त भेजूंगी? मेरी तो जूती कोई परवाह नहीं। अपने लंडे की जूती ना अपने पास ही रखो। दोबारा नहीं बजाऊंगा हॉर्न। अब किसी को चाबी देने की जरूरत नहीं है। अरे मैं लानत भेजती हूँ ऐसे ताले चाबियों पर। और चलो किसको यहाँ से मुंह उठा के आ जाते हो? मुंह रख के कैसे आते हैं ये मैजिक आज तुम ही सिखा दो मुझे। हाँ अरे जाओ जाओ काम करो अपना। मगर तुम्हें वो घर बेचना नहीं चाहिए था। वैसे तो शज्जी को कार भी नहीं बेचनी चाहिए थी। अब क्या रिक्शा टैक्सी में तुम्हें लेकर जाएगा जगह जगह? नहीं, वो मानो की गाड़ी होती है ना घर में। हाँ, मानो की गाड़ी। मानो की कार तो यूनिवर्सिटी में आधा दिन खड़ी रहती है, और अगर उस वक्त तुम्हें कुछ हो गया तो? अरे उसको कहा था शज्जी से कि छोटी मोटी गाड़ी खरीद ले, मगर वो तो। इतनी अकल होती ना तो कौड़ी कौड़ी का मोहताज ना होता यूं। ये लो। ये क्या है, मुझे क्यों दे रही है? शज्जी को दे देना ना, 2 दफा ख्वाब में देखा है, परेशान है वो। हाँ वैसे परेशान तो है वो, मगर मुन्ना जो है वो उधम मचाएगा, शोर करेगा तो? उसका हिस्सा अलग कर दिया मैंने। और वैसे भी वो चीखे चिल्लाए रोए धोए, मुझे उसकी परवाह नहीं है, किसी की भी परवाह नहीं है सवाए आपके। अच्छा छोड़ो, ये बताओ वो बिट्टो की शादी का क्या करना है, रिश्ते का? पहले वो मानती नहीं थी, अब दोपहर से 2 दफा वो फोन कर चुकी है कि बस हाँ कर दो। मगर वो कुकू का जो वो। अरे छोड़ो ना कुकू को, खुद तो करनी नहीं शादी और दूसरों की होने नहीं देनी। सखिया ने इतना अच्छा रिश्ता बताया है, गारंटी भी दे रही है वो लड़के की। अच्छा हाँ, तो फिर तुम घर बुलवा लो ना उनको किसी दिन। ठीक है। जो आप खेलना, मुझे छुटकी को खेलना ही नहीं आता। एक शर्त पर, अगर आपकी मामा भी खेलेंगी हमारे साथ। तुम ज्यादा अच्छा खेल लेते हो लोगों के जज्बात के साथ। अरे माफी मांग तो चुका हूँ आपकी छोटी बहन से, और वो झूठों की मलका ना मुकर ही गई कि उसने बिट्टू आपा को शिकायत लगाई नहीं। तो मैंने तुमसे कब कहा कि उसने शिकायत लगाई थी? हैं? फिर बिट्टू आपा क्यों इतनी एफिशिएंसियां झाड़ी हैं? तो कौन सा गलत कहा उन्होंने? अल्लाह पूछेगा बिट्टू आपा को। दुबई का सिस्टम हैक करते करते अपनी घर की ट्यूनिंग उड़ा दी। चाचू अब खेल भी ले, मैं बॉलिंग करूंगा। चले ना भाभी, बस कर दे, माफी मांग तो ली है। आए आज आपको दिखाई दूं कैसे लगाते हैं छक्के और चौके। अब्बा मियाँ कहाँ चले गए थे आप? क्या हो?
ये लो। ये क्या? अरे रखो। 1 करोड़ का चेक? ये किसने दिया? आपा? तुम्हारी माँ ने दिया है। बाद में तुम्हें देखा था कि तुम परेशान हो। लो जी, पा दो बांदर दे गल विच मोती दा हार। देवर जी जरा संभल के। अरे भाभी जी, आपका देवर आज छक्के छुड़ाएगा सबके। बड़ा जोम है खुद पे। अरे हम वो हैं जिन्हें देकर हवाएं रुक जाती हैं। अच्छा चलो फिर इस बॉल को रोक के दिखाओ। चाची ने छक्का मार दिया। बॉल तो नानू के घर चली गई, अब क्या करें? भागो। ये मुन्ने की औलाद की जहालत कभी खत्म नहीं होगी। जाहिल कहीं का जाहिल। शुजा भाई उनकी फैमिली कभी सुकून से रहने नहीं देंगे मुझे। जी 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 शफीक साहब, माजरत मैं वो रास्ते में था, बात नहीं कर सका। आप बताइए क्या बात करना चाह रहे थे आप? क्या? कौन सा घर सेल कर दिया है फराज ने? कितने का? चेक दे मुझे चेक। अरे इमदाद वापस कर ले। भाई अब्बा मैं गरीब हुआ हूँ, बेगैरत नहीं। अरे मगर रोको इसको कोई तो। अब्बा जी गल ये है कि कमी दे घर दा खाना हमेशा दत्ता ना। मैं संभालता हूँ जाके मामला। तुम लोग भी अजीब हो यार। हाँ हम ही अजीब हैं, गरीब हैं, अजीब नहीं। लो जी, शरीका ले गया जलेबी चुक्के। हद होती है, मैं इतना बड़ा फैसला इतनी खामोशी से कर लिया। तो क्या मस्जिद में ऐलान करवाती मैं? और तू क्या छलांगे मार के दादी के पीछे गया है? मैं क्या करूं? बी अम्मा ने कहा था मुझसे। दादी कहेगी अंधे कुएं में छलांग मारो, तब देखूंगी कितने ताबेदार हो तुम। अगर डीलर की कॉल नहीं आई होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता इस बात का। कैसे नहीं पता चलता? मैंने तुम्हारा हिस्सा अलग कर दिया था। तो वो भी पाइन शुजा को दे दें आप माँ जी। अरे ऐसे खामखा से दे दूं? दे दें शज्जी ताया को, हम समझे कि सर का सदका गया है। कौन सा सदका? ये वाला? पकड़ो इसे। आप लोगों ने क्या इतना गिरा हुआ समझ लिया मेरे पापा को? तुम फिर आ गई हो बदतमीजी करने। बदतमीजी का आगाज हमेशा यहाँ से होता है। और भी अम्मा, आप क्या समझती हैं? ये चेक देकर मेरे बाप की इज्जत और अना का सौदा कर लेंगी? तो ये भूल है आपकी। देखो बेटा, वो तुम्हारा बाप बाद में है, पहले वो मेरा बेटा है। और ये तुम किस तरह से मुझसे बात कर रही हो? आखिर को मैं तुम्हारी दादी हूँ। दादी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपनी एक औलाद का सदका उठाकर दूसरी औलाद को दे दें। और क्या सोचकर भेजे थे हमने पैसे? हमने तो नहीं मांगा था आपसे ये चेक। मानो दादी से तमीज से बात। इन्होंने इंसल्ट की मेरे बाबा की। अच्छा तुम घर चलो फौरन, इसी वक्त चलो। मैं नहीं जाऊंगी। आप इनसे बोले कि मेरे बाबा से जाके माफी मांगे। मैं तुम्हें दिलाती हूँ माफी। आइंदा से इस घर में नजर नहीं आना। निकलो यहाँ से। चलो। छोड़ो मुझे। अरे देखो अब्बा जी, पानी लेकर आओ। अब्बा जी, पीछे। हाय अल्लाह, हटो अब्बा जी। ठीक हूँ मैं। निदा मेरे हाथे चढ़ जाना, मार मार के मैंने इसके सारे जिन निकाल देने। तो इसने भी तो कुछ ना कुछ किया होगा ना। यही कहा था कि बी अम्मा को आपसे आकर माफी मांगनी चाहिए। इसमें गलत क्या है? तो फिर तो तुम्हें 2 थप्पड़ और पड़ने चाहिए थे। बाबा मैं आपके लिए झगड़ा करने गई थी। मेरी माँ से? ये तरबियत की है तुमने इसकी? चलो जी, मेरी की थी खराई तुसी खूह च पा दो। तुम तो चुप ही रहो। अगर ये मेरे माँ बाप से बदतमीजी करेगी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि ये मेरी औलाद है। अब्बा पता नहीं गुस्से में कहाँ निकल गए हैं। अम्मा का अलग रो रो के बुरा हाल है। एक काम करो, सारे मिलके ना मेरी कुड़ी को फाय ला दो ताकि सबके कलेजों के अंदर ठंड पड़ जाए। और शायद हो तुम इसे, और शायद हो आज मेरे माँ बाप से बदतमीजी करी है, कल को जब हमारे सामने खड़ी होगी ना फिर पूछूंगा तुमसे। भैया प्लीज जाकर देखिए, अब्बा पता नहीं कहाँ निकल गए गुस्से में। देखता हूँ। प्यो का दिमाग खराब। वैसे से कहते हैं अपनी जुतियां ते अपना सिर। देखा अम्मा, हमदर्दी का अंजाम। हाँ हाँ, बस यही ताना रह गया था, वो तुम दे लो। शजी भाई ने तो शुत्र बेमहार की तरह छोड़ रखा है अपनी औलाद को। कसूर उसका नहीं, तन्नो भाभी का है, जिसने हमेशा उसे यही सिखाया कि सबको तुन के रखो, बच्चे छोटे बड़े किसी का कोई लिहाज इज्जत ना करना। मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ उसकी तरफ से। बेटा जी, तुम कहाँ चौथे मोहल्ले से माफी मांग रहे हो? तुमने क्या किया है? कुछ भी कहें, बहन तो मेरी है। कुछ भी गलत करेगी तो सवाल तो मुझ पर ही उठेंगे ना। सगी बहनें हैं दोनों, और देखो जमीन आसमान का फर्क है। पता नहीं उसको घुट्टी किसने दी थी।
माँ जी शायद आप भूल रही हैं, गुट्टी तो मैंने दी थी। क्या कहूँ मेरी बेटी होती ना तो रख के चपेट मारती, मुंह विंगा कर देती। वैसे बचपन में खूब पिटाई की है मैंने असली और इसकी। देखिए निदा भाभी को कुछ मत कहिएगा। तो हम कौन से सोटे डंडे लेकर घूम रहे हैं उसके पीछे। वैसे कुट तो उसने भी बड़ी शानदार खिलाई पब्लिक में उसको। अब पता नहीं तुम्हारे अब्बा मियाँ का क्या हाल होगा। भुगते उन्होंने ही तो सर पे चढ़ाया हुआ है उसे। अल्लाह शजी भाई को हिदायत दे कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो कैसे घर बसाएगी ये लड़की अम्मा। वहां पे सारे मिलकर लुडियां डाल रहे होंगे। ये वाह, बच्ची ने जाकर चाचे के घर में चंगी खे उड़ाई है। अच्छा आप लोग ठंड करें, मैं आप सबके लिए ना चाय बना के लाता हूँ। गुड़ ज्यादा, इलायची भी, दूध पत्ती चाहिए मुझे। हैं? मुंह क्यों लटकाया हुआ है? खैरियत तो है? आगे संभालो अपनी भाभी को। वो खुदा ना खासा झगड़ा तो नहीं कर लिया? तुम्हें मैं लगता हूँ इस तरह का? हाँ, याद नहीं है बचपन में कितना मारा है मुझे? हाँ, तो उसका फायदा भी तो हो रहा है, आज सबसे लड़ रहे हो तुम। आप अपनी बताएं, आपने तो नहीं की लड़ाई। मैं उससे लड़के कहाँ जाऊंगा यार, वैसे भी सारा का सारा घर उसी का तो तरफदार है। हाँ, क्यों ना करने तरफदारी, वो है इतनी अच्छी। आप ठहरे, अल्लाह मियाँ की गाय। अच्छा, मैं अल्लाह मियाँ की गाय, तुम्हें भी अल्लाह मियाँ की गाय जैसी बीवी मिलेगी। देखो बस कर देना रोना, मुझे भी रोना आ रहा है। मानो खाला को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। खबरदार, खाला है वो तुम्हारी। लगता है खाला आफत की पड़काला की धुलाई करने का ना शौक मनाया जा रहा है यहाँ। क्यों भाई? एग्जैक्टली, जब रोना ही था तो फिर मारने की क्या जरूरत थी? आप लोग कभी नहीं समझोगे। अरे हम लोग ही तो समझते हैं आपको। कब तक खुद को सजा देती रहेंगी दूसरों की वजह से? हाँ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा मेरी अपनी बहन इतनी बदलिहाज और बदतमीज निकलेगी। डोंट वरी, बहुत जल्द एहसास हो जाएगा उसे अपने गलत रवैये का। कभी भी नहीं समझेंगी। अब क्या फायदा परेशान होने का? मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। बात जाने की नहीं, बात बदतमीजी की है। देखो, अगर तुम अपने बाप को तकलीफ में नहीं देख सकती तो अम्मा भला कैसे अपनी औलाद को परेशानी में देख सकती हैं? मोहब्बत को मोहब्बत की निगाह से देखा जाता है। मानो अरे भैया, अब्बा मैं को कुछ पता चला? आप असली को फोन करके पूछे ना। आज इतने लोगों का दिल दुखाया ना उसने, उसे बिल्कुल कोई एहसास नहीं होगा। सॉरी, एक सेकेंड। जी बिट्टू पापा। हैं? क्या अभी तक नहीं पहुंचे? गॉड, किधर निकल गए वो? रहने दे, मुझे पता है कहां गए होंगे, मैं लेकर आता हूं उन्हें। ओके बाय। ये तो गया हवा के घोड़े पर सवार होकर। मैं भी अम्मा को देख के आती हूँ। खबरदार, जो तुमने दोबारा अपनी आंखों पर जुर्म किया तो। इन बच्चों को देखो कितना सहम गए हैं सारे। मैं अपने बच्चों को ना सिर्फ प्यार करना सिखाऊंगी। ये बात क्यों भाई, क्यों तंग करते हो मम्मा को? हाँ, मैं तंग थोड़ी करता हूँ, मामा खुद ही तंग हो जाती है। शैतान, तुम ही तंग करते हो, तुम ही तंग करते हो मामा को। और कितना अंधेरा करोगे हमारी जिंदगी में? अरे बस कर दे असफी। आपको कैसे पता चला मैं हूँ? या बचपन में भी ऐसे ही मस्के लगाते थे तुम, जब कोई शरारत करके आते थे तो। लेकिन आज तो मैंने कोई शरारत नहीं की। तुम करो या मानो, बात तो एक ही है ना। बात एक नहीं है भामिया। माँ बाप के लिए औलाद सब बराबर होती है ना। ये अलग बात है कि समझाने में ये माँ बाप को उम्र गुजर जाती है, औलाद फिर भी नहीं समझती। अब देखो, अरे पता नहीं कहाँ पे चले गए। अब तुम तो चुप ही रहो, ये सब किया था तुम्हारा। ये अच्छी मुसीबत है औलाद जो है वो कोई चंगा काम करे तो प्यो की हो जाती है, पैड़ा काम करे तो माँ की बैठ बजा दो। आई एम सॉरी बाबा। माफी मांगनी है ना तो अम्मा अब्बा से मांगना, बहुत दिल दुखाया तुमने आज उनका। अच्छा जी, मांग लेगी अब्बा जी से भी माफी, आप तो जरा हौले हो जाएं। क्या होला हो जाऊं? सारा इलाका छान मारा है, कहीं मिल ही नहीं रहे।
मुझे पता है वो कहाँ होंगे। हैं? मानो ये अब छड़प्पा मार के कहाँ पे चली गई है? अरे अभी मेरे सर में बहुत दर्द है, चाय पिला। शुजा अहमद साहब, वो ना वहाँ पे वो किचन का दरवाजा है, उसके अंदर चाय का सामान भी पड़ा हुआ है, चूल्हा भी पड़ा हुआ है। क्योंकि मैं बुरी माँ हूँ तो फिर बुरी बीवी भी होंगी, खुद बना ले चाय। आखिरी बात तो बिल्कुल ठीक बोली है तुमने। ओ वैसे एक की बजाय दो लगानी चाहिए थी नेता भाभी को से। अरे ये दोनों अगर मैंने बचपन में लगा दी होती ना, चज्जी को और मुन्ने को, तो इतने फासले ना होते दोनों में। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? तुम्हें कब से फिक्र हो गई अपने बूढ़े दादा की? हाँ, ये बताओ, तुम भी तो वही हो। कम से कम आप तो मुझे ये ताना ना दें। आपकी खातिर म्यूजिक सीखा, बाबा से दिन रात गिटार तोड़वाए, लेकिन डटा रहा मैं। अरे यार, क्या खाक सीखा है। सारे सुर सारे राग बदल के रख डाले तुम्हारे बाबा और तुम्हारे ताया की हरकतों ने। जिंदगी का लुत्फ ही बाकी नहीं रहा। इसमें आपका क्या कसूर है? मेरा ही कसूर है बेटा। ना बच्चों को मिलकर साथ रहना सिखा सका, ना इतनी मोहब्बत करने वाली बीवी को अपने साथ रख सका, और ना ही अपनी बेटी का फर्ज अदा कर सका। बस शटलकॉक की तरह घूमता रहा, कभी एक औलाद के पास, कभी दूसरी औलाद के पास। I'm sorry अब्बा मियाँ, प्लीज मुझे माफ कर दें। तुम्हें एहसास है तुमने कितना दिल दुखाया भी अम्मा का? हाँ, कितनी मोहब्बत करता हूं उनसे मैं, जितनी तुम अपने बाप से करती हो ना, उससे बढ़ के। और जिसे तुम खैरात समझ रही हो ना, वो अपने बेटे की मोहब्बत में किया था भी अम्मा ने। लेकिन तुम्हें क्या पता मोहब्बत क्या चीज होती है। अरे यार, अब तुम लड़ने ना बैठ जाओ खुदा के वास्ते। सिर्फ अपनी औलाद को जोड़ने की खातिर अलहदा हुआ था अपनी बीवी से। अरे पूरा खानदान मिसालें देता था हमारी मोहब्बत की, बस अपनी औलाद ही को मोहब्बत करना ना सिखा सके। बस कर देना अब्बा मियाँ, प्रॉमिस। मैं भी अम्मा से माफी मांग लूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ घर चलें। बस फिर तुम इसे ले जाओ घर यार। मैं यहाँ कुछ देर खुली फिजा में बैठना चाहता हूँ। घर गया तो शायद मेरा दम घुट जाए। नहीं अब्बा मियाँ, मैं आप ही के साथ घर जाऊंगी। कभी किसी की बात मान लेते हैं। सुना नहीं अब्बा मियाँ क्या कह रहे हैं? तुम इसको घर ले जाओ, और देखो प्रॉमिस करो लड़ोगे नहीं तुम इससे रास्ते में। प्रॉमिस? प्रॉमिस। जाओ। क्या मिला ये सब करके? लानतान। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने वाली बात ये है कि तुम खतरनाक हद तक साफ हो, खुद को भी कोई फेवर नहीं देती हो इस मामले में। तुम्हारी भाभी से तो कम ही हूँ। अबे यार, निता भाभी का नाम क्यों लेती हो बार बार? जब जानती हो उनको लेकर मैं इमोशनल हो जाता हूँ। अच्छा रहने दो, चलो अब घर जाओ। हाँ हाँ, घर ही तो जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हें आना पड़ेगा भी अम्मा से माफी मांगने। मैं मरकर भी उस घर की दहलीज पार नहीं करूंगी। और बी अम्मा भी तुम्हारे घर का गेट कभी पार नहीं करेंगी, कसम खाई है पूरे घर के सामने उन्होंने। बिट्टू आपा के रिश्ते वाले तो हमारे घर आएंगे ना, तो उनसे मिलने तो आएंगी। भूल है तुम्हारी। अच्छा जल्दी चलो, वरना हैंडसम लड़के को देख के ना रश लग जाएगा लड़कियों का। लगता है बहुत अरसे से तुमने आईना नहीं देखा। आईना तो खैर मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है किसी और को दिखाने का, लेकिन क्या करूं, अभी ताजा ताजा प्रॉमिस करके आया हूं ना बमिया को। यही सोचकर तो मैं भी चुप हो गई थी, वरना थप्पड़ का जवाब देना तो मुझे भी आता है। रस्सी जल गई पर फल ना गया। भाभी आपने जाने ही क्यों दिया उसे? ना मेरी यहाँ पे कौन सुनता है? मैं तो ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, जिसका वास चलता है मुंह चुक के किधरे भी निकल जाता है। हैं? अब पता नहीं ये बच्ची जाके पता नहीं कहाँ पे खजल खुआर हो रही होगी। अब्बा मियाँ को ढूंढने ना गई हो? ना रात के इस टाइम है तुक बनती थी जाने की। तो मैं तो कहती हूँ जाके ना गली में सज्जे खब्बे देख के आते हैं। पता नहीं मेरे दिल में बहुत पुट्ठे सीधे ख्याल आ रहे, मेरी बच्ची पता नहीं कहाँ पे होगी। भाभी मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है, चलें। अच्छा पार्क में नहीं जा रहे सैर कर? मानो कहाँ से आ रही हो? पार्क से। तेरे दिमाग का कोई पुर्जा हिल गया था जो इस वेले तू पार्क में फिर रही थी? अब्बा मियाँ को देखने गई थी। लो कर लो क्यों पांडे में मिले? हाँ आ रहे हैं थोड़ी देर तक। देख जरा सा फिर के आई ये बाहर, मुंह कैसा चूही जैसा निकला है, जाके देख उसको।
आप वो छोड़े, मुझे ये बताएं खाने का क्या करना है। ना मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि इस पूरे टब्बर का क्या करना है, मैं खाने का क्या बताऊं। अच्छा आप छोड़े, मैं खुद ही कुछ कर लूं। चल जाओ। बनाए खाने, भाई के लिए भी और घर वालों के लिए भी कुछ तो सुकून हो। दिल दुखाया तुमने बेटा भी अम्मा का। कितनी मोहब्बत करता हूं उससे मैं, जितनी तुम अपने बाप से करती हो ना उससे बढ़ के। हेलो हेलो, कमाल है। ये ले भाजी है आपके लिए बने वाला पराठा बनाया है। कल तुम्हारी औलाद ने मेरे बाप का ब्लड प्रेशर हाई किया था, तुम कोलेस्ट्रॉल हाई कर दो। अच्छा बस कर दो शुजा अहमद साहब, पानी में दानी ना चलाओ। क्या करे मेरी बच्ची 50,000 दफा माफी मांग चुकी है, मर जाए। तो भाई तमीज सिखाओ ना उसे, बयाना नहीं है। ये भी मेरा ही काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्बा वो बिट्टू के रिश्ते के लिए लड़के वालों ने आना था। हाँ आज आना था, लेकिन क्या? मुन्ने की तरफ बुलवाया। लेकिन अब्बा ये बात तो तय नहीं थी। अब्बा जी उन्होंने हमारे घर आना था। मना कर दिया मैंने। क्यों अब्बा? तुम्हारी माँ यहाँ नहीं आना चाहती, क्या करूं मैं? मानूर जाएगी खुद और जाके सॉरी करके आएगी बी अम्मा से। पा दो तुसी खोता खुए। ये फजूल की मिसाल है ना, मुझे मत सुनाया करो। मैं कर लूंगी कॉल अम्मा को। यूनिवर्सिटी में तुम्हें ड्रॉप करूंगा, मुझे एक गाड़ी चाहिए। यहाँ पे तो ना सब कुछ उल्टा है। अपनी बजाते खुद की गाड़ी खरीद ले शुजा अहमद साहब, बच्ची की पढ़ाई में हर्ज होता है। हाँ हाँ ले लूंगा, एक ही बात के पीछे मत पड़ जाया करो। ये तरबियत की है कि औलादों की चीजें इस्तेमाल करें। टेंशन नहीं लो, पेट्रोल मैं खुद ही डलवा लूंगा। अरे क्या हुआ, मैंने नाश्ता नहीं किया? नहीं, रात भर अंदर बाहर चक्कर काटती रही हैं पमीरी की तरह। अल्लाह जाने कौन सी हनेरी चल रही है उनके अंदर। बेटा तुमने शुगर चेक की उनकी? नहीं चाचा, वो तो राजी नहीं हो रही, ना रात को खाना खाया ना अभी नाश्ता किया। वो शतूंगड़ी तो रात को तमाशा लगा के चली गई, फटीक हमें डाल गई है। तुम्हारी इन जली कटी बातों की वजह से तबीयत खराब हुई होगी उनकी। वैसे आफरीन है आप पे मुनीर जी, नाम सलीका मेरा है, लेकिन किस सलीके से आप हर चीज का मुद्दा मेरे सर पे डाल देते हैं। अरे आप लोग लड़ना तो बंद कर दें। मैं खुद बात करता हूँ माँ से। मुनीर जी चाय। मैंने पी लिया। ये साफ कर देना, थक गई हूँ मैं। तन्नो भाभी खैरियत? जा बेटो तू जाके कट्टा मांग क्या। कौन सा कट्टा? तेरे भाई का कट्टा, और कौन सा कट्टा? जिद पकड़ के बैठ गए कि मानो जाए शरीकों में जाके माफिया तलाफियां करके आए। बात तो ठीक है भाभी, अम्मा बहुत हर्ट हैं। तो हम यहाँ पे कौन सा खुश चल रहे हैं? अब कम से कम तेरे रिश्ते के मामले में भी अम्मा को ऐसे पहाड़ी पे चढ़ के तो नहीं बैठना चाहिए ना कि मैं ही जा रही हूँ घर में। तो आप मानो को भेज देना, वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, इतना तो हक है उनका, और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हाय अल्लाह, हाँ चाय की प्याली में तूफान उठा के रखा हुआ पूरे टब्बर ने। चाहते हो ना मेरी बच्ची को नीचा दिखाना? लाइक पूछे तुम सब लोगों को। हेलो लट्टू, मैं बात कर रही हूँ। आपका कोई नाम तो होगा? ओए, तुम्हारी मानो खाला बोल रही हूँ। हमारे को मानो खाला नहीं है।
जानो खाला, प्लीज फोन बंद मत करना। आपने फिर लड़ने के लिए फोन किया है? अरे नहीं मेरी जान, प्लीज मेरी भी अम्मा से बात करवा दो, मुझे उनसे बात करनी है। सॉरी, डोंट कॉल अगेन।